हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न 2020 से 2009 के बीच पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के आंसर हम लोग जानेंगे। अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इससे 90% इससे ही पूछा जाएगा, 100% गारंटी। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार में देख सकते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। और ये 2020 में देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे प्रश्न है कि पुनर्योगन डीएनए टीके क्या होता है। तो यह इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। तो यह मानव अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। तो जीवाश्म सामान्यतः यह तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास होता है। तो हाइड्रिला और जलकुंभी होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों होता है, जो कि जलीय जंगली घास होता है। निम्नलिखित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। तो सबसे अधिक आम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम है जो राष्ट्रीय फल है भारत का। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। तो AUG एवं GUG है जो कि प्रारंभ कूट के रूप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वे हैं बबूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, यानी कि ए एवं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। तो यह निषेचन क्रिया से बचाव करता है कॉपर टी। यह खासकर लड़कियां यूज करती है, यानी कि स्त्री यूज करती है कॉपर टी का। अपघटक कैसे होते हैं। तो अपघटक या ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। तो वो होता है नीपेस्थीस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो यह बहु अलील दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो यह बीज बैंक होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है। तो मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ट्रांसपोजोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संकरण अवस्था क्या होती है। तो स्पोरोजोइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो युग्मनज है जो कि द्विगुणित संरचना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो मेथनोजेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो यह मीजोडर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RNA के आधार पर अनुक्रम AUCGCUGA का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी TAGCG
GACT होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो यह चावल के लिए होता है उपयोगी खासकर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो यह DNA के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग होता है? तो यह असमजात अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं टर्नर्स सिंड्रोम में। जल में कोलाई की अधिकता किसकी सूचकांक होता है, यानी कि सूचक होता है? तो यह वाहित मल जल प्रदूषक के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो कैंसर कोशिकाएं के रूप में हेला कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो वह मोर में देखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो यह राइजोम के द्वारा होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? तो प्लाज्मिड के रूप में PBr 322 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो वो होता है पारा एवं DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ए एवं बी दोनों को आवर्धीकरण का कारण माना जाता है। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो वो होता है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो सिल्क धागे में फिब्रोइन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किसमें पादप कायक अगुणित होता है? तो होता है ब्रायोफाइटस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न की एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वे क्या हैं? तो वे ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो मनुष्य या प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GAATTC निम्नलिखित किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो वो होता है EcoRI का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग एंडोकॉर्पिक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य होता है? तो यह DNA प्रवर्धीकरण का कार्य करता है। वायु परागकण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागकण यह सेल्विया में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोग जनक है? तो वो होता है एड्स का। दोस्तों 2020 का प्रश्न खत्म हो चुका है, तो चलिए हम लोग 2019 के सभी प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। तो और यहाँ पे 2019 के प्रश्नों को देखेंगे, तो और यहाँ पे 2019 का प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न की RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो इसे हम लोग तंबाकू के पौधे में करते हैं।
CRY-IAB किसे नियंत्रित करता है? तो यह कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नीलहरित बैक्टीरिया का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसजेनिक मूसो यानी कि चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो यह खासकर आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो होता है मृदा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मोर्टेलिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो यह खासकर अनुदेशी, यहाँ पे मिटा गया है, क्रियाविधि का, और बी भी सही है दमनकारी जीन क्रियाविधि का, और सी भी सही है गृह संचालन जीन संरचना का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का लेक ओपेरॉन प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकल कोशिकाएं एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो यह ऑटोसोम संबंधित रोग होता है। सिकल कोशिका परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोमीनुमा संरचना पाई जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग एक्रोसोम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीवरी का संबंध किससे होता है? तो सेक्रोमाइसिस से होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग जीन गन और माइक्रो पिपेट यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। तो यह उपयुक्त सभी से बना है, यानी ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी से बना होता है। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो यह खासकर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। एस.एल. मिलर। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल यह आरएनए से संबंधित होता है। एएमपी पावर आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो यह प्रतिजैविक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह आई ओपेरिन तथा JBS हेल्डेन द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। तो बेलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं जल परागित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की पादपों में एम्फीबियम उभय अस्थाई किससे संबंधित होता है? तो यह खासकर ब्रायोफाइटर से संबंधित होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो यह अफीम पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग PCR का उपयोग कर सकते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो यह हेप्लॉइड यानी कि एक गुणक होते हैं। पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो यह जलीय जंतुओं से संबंधित होता है। मत्स्य पालन। F2 संतति की बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? तो इसमें
1:2:1 होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो यह जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में यह निर्माण करता है उत्पादक भी जीव भी माध्यम भी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी उत्पादक निर्माण करता है। ताइचुंग इनमें से किसकी किस में होता है? तो यह धान की होती है ताइचुंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय किससे संबंधित होता है? तो यह मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो टी बराबर यू जो गलत जोड़ी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है चरम समुदाय। डीएनए सांचे पर आरएन के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो यह विखंडीकरण के माध्यम से होता है। ड्रायोपिथिक्स इनमें किसके अधिक समान थे? तो यह एप के समान थे। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इलाइजा यानी कि इलीसा का प्रयोग कर सकते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2019 का प्रश्न खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2018 के प्रश्नों को, और यहाँ पे आ चुका है 2018 के सभी प्रश्नों को आंसर जानेंगे। तो चलिए 2018 के प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400 होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 2018 का जो परीक्षा होता है वो इतिहास का यानी कि बिहार बोर्ड का सबसे भारी परीक्षा हुआ था। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न के गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो होता है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो यह एस्ट्रेसिया एवं घास के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? तो इसे हम लोग बहुअलील कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो गुणसूत्र 1 एवं वाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो यह खासकर प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण हो सकता है अभिसारिक क्रम विकास का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो यह डाउन सिंड्रोम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्धांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्धांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो यह 50% वर्धांत पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री को जन्म दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण होता है? तो यह ट्रांसडक्शन का उदाहरण होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न के सुकेंद्रीय में टीआरएन
5sRNA एवं snRNA के अनुलेख में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त होता है? तो यह RNA पॉलीमरेज 3 का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? तो यह IOIB हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो यह परजीवी टमाटर होता है, फ्लेवर सेवर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस DNA के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, तो इसे हम लोग पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं से पहचान पाते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो इसमें छोटा व्यक्तिकारी RNA और एंटीजेंस RNA यानी कि A एवं B दोनों सही है। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह खासकर एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लिनिकल जीन चिकित्सा का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो यह EcoRI का होता है। सर्वप्रथम निर्मित, यहाँ पे I नहीं 1 है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो सर्वप्रथम परजीवी यानी कि निर्मित परजीवी गाय का नाम था रोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजी। इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तो इनमें से जो मिलाइडिडोजिन इनको गिनीटा जो संक्रमित करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है? तो यह PCR कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहत जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम्स प्रयुक्त होता है? तो इसमें हम लोग सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है, यानी कि उदाहरण होता है? तो इनमें से दमा का उदाहरण होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू के सेवन में से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो इनमें से अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन कैटेकोलेमिन का रक्तस्राव और व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो यह गेहूं की किस्म होती है। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो जैव खाद के रूप में बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो कि नहीं है जैव खाद। जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यह फ्लक्स कहलाएंगे। प्रोबायोटिक्स क्या है? तो यह सुरक्षित प्रतिजैविक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन इनमें से कौन है? तो यह क्राई प्रोटीन होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से पश्च विषाणु कौन है? तो पश्च विषाणु के रूप में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, HIV। इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी वो होता है झे ज्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड एवं पेन एवं धुआं से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से हैं? तो मुख्य कारण होता है स्वच्छ मंडल का हिम अपर्दन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कि कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो यह यानी कि इसे डॉप्सन इकाई से मापते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो यह 34 होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। तो दोस्तों 2018 का प्रश्न खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2017 के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे 2017 का प्रश्न भी आ चुका है आपके सामने। तो देखेंगे 2017 का प्रश्न। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना के रूप में युग्मनज होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह खासकर कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग देख भी सकते हैं कि कितने प्रश्न दोहराया गया है। और इनमें से कौन पौधा जलोदभित्ति होता है? तो जलोदभित्ति के रूप में सिंघाड़ा होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे? तो इसे हम इन बीवी कहेंगे, बीवे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सट्रोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह वृषण में पाई जाती है, यानी कि मनुष्य में पाई जाती है, खासकर नर जाति में। ओपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मंडल यह जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है वो होता है घरेलू मक्खी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस DNA में नहीं होता है? तो इनमें से जो बी है यानी कि यूरासिल, इसमें DNA में नहीं होता है कि नाइट्रस जीनस बेस रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है। तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी, दुर्लभ पौधों की सूची भी, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी जो कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित होता है। पुष्पासन खाया जाता है, तो पुष्पासन खाया जाता है सेब का। DNA इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो यह TMB का, बैक्टीरियोफेज का भी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा दोनों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से जमीन की कमी भी होती है, आय में कमी भी होती है, खनिज पदार्थों की कमी भी होती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग होता है? तो एक्रोसोम यह मानव शुक्राणु के सिर का भाग होता है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? तो जीवाणु जनित रोग के रूप में कुष्ठ रोग भी होता है, क्षय रोग भी होता है, हैजा भी होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है जो जीवाणु से
होता है इनमें से सभी? मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसमें 44 प्लस XY होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया यह शैवाल होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे स्वपरागण होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसमें एक दिशीय होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यानी कि कौन सा जो रक्त समूह है जो सभी को दान कर सकता है? तो वो है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रक्तदाता। एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात 3:1 होता है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। DNA से mRNA बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो यह 20 से 30 डेसिबल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो मलेरिया रोग यह खासकर मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। किस गैर फली पौधे के जड़ पीड़ में जैविक खाद मौजूद होता है? तो यह एजोटोबैक्टर। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया यानी कि किया गया? तो यह लैमार्क के द्वारा दिया गया था, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत। तो दोस्तों 2017 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2016 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर, और यहाँ पे आ चुका है 2016 के सभी प्रश्न। तो इसमें देखेंगे कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो ये सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल खाया जाता है यह खासकर नारंगी का उभयलिंगी प्राणी के रूप में कौन है? तो केंचुआ होता है, जो कि किसानों का मित्र भी इसे कहा जाता है, केंचुआ का। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना के रूप में युग्मनज होता है। ये भी प्रश्न 3 से 4 बार अभी तक देख चुके हैं कि द्विगुणित संरचना के रूप में कौन होता है? तो युग्मनज होता है। मानव रुधिर वर्ग वो वर्ग में क्या होता है? तो इसमें एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला निम्न में से क्या है? ये भी प्रश्न 2 से 3 बार देख चुके हैं। तो क्लोरेला यह शैवाल का एक प्रजाति यह जीवाणु का एक प्रजाति होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्राइजिन बल कृमि से किस फल को बचाता है? तो यह आम को बचाता है। अम्लीय वर्षा के कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा के कारण होता है यह CO2 और NO2। सी इसका राइट आंसर है। लाइकेन सूचक होता है, तो लाइकेन जो सूचक होता है यह CO2 प्रदूषण का सूचक होता है। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, तो मानव अधिक से अधिक कितने ध्वनि को सहन कर सकता है? तो यह 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो जल परागण पूछा है। तो जल परागण यह खासकर हाइड्रिला में पाया जाता है। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग इनमें से कोई नहीं कहेंगे, यानी कि इसे हम लोग कुछ और ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि DNA यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNA
फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो यह डीएनए टाइपिंग होता है, डीएनए प्रिंटिंग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? तो प्यूरिन या खासकर ए एवं सी में होता है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यह सी कोशिका को नष्ट कर देता है, एड्स बीमारी। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, यह खासकर चीता के लिए है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन्स बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इसमें पेप्टाइड बंधन पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर यह ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है कैंसर। कल्याण सोना किसका किस्म होता है? तो कल्याण सोना यह गेहूं के प्रोनित किस्म और सोना ए एवं सी दोनों सही है। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो स्पाइरुलिना जो कि एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में है। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो बहुभ्रूण में कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो इसमें 10 पेयर्स होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BDNA में 15 होता है नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पेयर्स की संख्या BDNA में 15 होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग के रूप में फ्लू भी होता है, पोलियो भी होता है, एड्स भी होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोडो है। तो डोडो यह एक प्रकार का, डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है डोडो। 24 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में यह खासकर प्लाज्मिड DNA और RNA पाया जाता है। ए एवं सी दोनों पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? द्विसंकर, तो द्विसंकर का जो फिनोटिपिक अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो इसमें अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधों का सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का। ये भी प्रश्न 2-3 बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों 2016 का प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2015 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर, और यहाँ पे 2015 का प्रश्न भी आ चुका है आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो यह ईस्ट में मुकुलन के द्वारा होता है। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंड प्रजक हैं। तो अंड प्रजक होता है, यह मुर्गी में भी होता है, सांप में भी होता है, मगरमच्छ में भी होता है। डी इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी में होता है अंड प्रजक। द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित यह युग्मनज होता है। ये भी कितने बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। किस फल में बीज चोल पाया जाता है? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो बीज चोल यह खासकर लीची में पाया जाता है। इको RI इंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो इको RI इंजाइम का स्रोत होता है ई कोली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
SO2 प्रदूषक का सूचक होता है। तो SO2 प्रदूषक का सूचक होता है तो यह लाइकेन का होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ये भी प्रश्न कितने बार देख चुके हैं। शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है? तो वीर्य को हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। नेक्स्ट नंबर निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों के में हैजा भी होती है, रानीखेत भी होती है, यानी कि बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो यह पीई यानी कि पेग है, PEG है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन PEG है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी या कैंसर का अध्ययन होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है, यानी कि बनाया जाता है? तो यह जीवाणु सूक्ष्मजीव यानी कि के प्रयोग से बनाया जाता है। टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? TI प्लाज्मिड पूछा है। तो TI प्लाज्मिड या एक्रोबैक्टीरियम एवं ट्यूमोफेसियंस में पाया जाता है। ये भी प्रश्न 2 से 3 बार अभी तक देख चुके हैं। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज या समुद्र घास से प्राप्त किया जाता है। यौन संचारित रोग होता है। तो यौन संचारित रोग के रूप में गोनोरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसमें 64 कूट होते हैं। वर्धांतता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग में कोई अंतर नहीं दिखाई पाता है कि यह लाल रंग है या हरा। तो इसमें रोगी नहीं पहचान पाता है। ओपेरॉन मंडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मंडल प्रस्तावित किया था तो यह जो जेकॉब और मोनार्ड ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना है। तो एकिडना यह योजक कड़ी होता है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा के रूप में ड्रासेरा और नेपेंथिस से, यानी कि ए एवं सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण यह LH से होता है। मानव रुधिर AB वर्ग में होता है। तो मानव रुधिर वर्ग AB में होता है। एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में खासकर विटामिन A पाया जाता है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम अपने खोज में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक सबसे अधिक होता है तो जैविक खाद होता है। तो दोस्तों 2015 का भी प्रश्न भी खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2013 का प्रश्न, क्योंकि 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए थे, वह ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। 2013 का प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे आ चुका है 2013 का प्रश्न भी आपके सामने। तो देखते हैं इनके प्रश्न को। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में 3N होते हैं, यानी कि 3 के गुणज होते हैं। वायुपरागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो यह छोटे एवं रंगहीन होते हैं। बी एवं सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिडल जांच से किसका पता चलता है? तो बिडल जांच से एड्स का पता चलता है कि एड्स है या नहीं। कान्हा राष्ट्रीय मशहूर है। तो यह खासकर बाघ के लिए मशहूर है कान्हा राष्ट्रीय। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं।
तो यह tRNA में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछे जाएगा। 9:3:3:1 होता है द्विसंकर क्रॉस में। निम्न में से किसे कॉपर-टी रोकता है? तो कॉपर-टी निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानों पर बल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो वाई क्रोमोसोम पर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। तो टॉन्सली को दिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र का श्रेय। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। तो इस गुण को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग टोटी पोटेंसी कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटी पोटेंसी। तो और यहाँ पे जो 11 नंबर से जो प्रश्न है, ये प्रश्न अब हमारे बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न से अब नहीं पूछे जाते हैं। तो 10 प्रश्न ही इससे हम लोग के बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो अब देखेंगे 2012 के प्रश्नों को। और यहाँ पे 2012 का प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। तो देखेंगे कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमीट निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निषेचन क्या है? तो निषेचन यह अंडा एवं सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन होता है। निषेचन। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर या लेप्टोटीन में होता है। लेप्टोटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर होता है या न्यूक्लियोटाइड का होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या केमिस्ट्री का भी प्रश्न देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कि एलिफेंटिसिस का कारक क्या है? एलिफेंटेसिस का जो कारण सबसे अधिक होता है यह बुचेरिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न बायोगैस में होता है। तो बायोगैस में कि यह खासकर CO2 H2S CH4 यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी होता है बायोगैस में। PCR से जांच होती है। तो PCR से जांच होती है कैंसर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन से उभयलिंगी श्रायी पादप नहीं है? तो उभयलिंगी श्रायी पादप नहीं है तो वो होता है पपीता। इसका राइट आंसर हो जाए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी बार दोहराया जा चुका है। अब देखेंगे 2011 के प्रश्नों को। और यहाँ पे 2011 का प्रश्न है कि DNA पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो DNA पायरिमिडीन में पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह हवा के द्वारा होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो यह उत्पादक के रूप में होते हैं हरे पौधे। मेंडल ने चयन किया था तो टमाटर के पौधे का। निम्न में कौन एक लिंगी है? सॉरी। और यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कि मेंडल ने चयन किया था टमाटर का नहीं, गलत है। यह गार्डन मटर का प्रयोग किए थे कि मेंडल ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो एक लिंगी के रूप में पपीता होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही है? आहार श्रृंखला कौन सही है? तो वो है घास, बकरी, शेर। घास जो बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है मांस। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार दोहराया जा सकता है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी बार दोहराया जा चुका है अभी तक। तो गिर अभ्यारण्य उदाहरण है या शेर के लिए खासकर न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड यह होता है शुगर प्लस फास्फेट का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि
एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो यह खासकर tRNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी सेशन खत्म हो चुका है। तो अब देखेंगे 2010 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर। तो और यहाँ पे देखते हैं कि इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह कीड़ा के द्वारा होता है। कपट टी रोकता है, तो कपट निषेचन को रोकता है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या होता है? तो अपवाद के संलग्नता होता है मेंडल के एक अपवाद। ये सभी काफ़ी बार दोहराया जा चुका है अभी तक जितने भी प्रश्न हम लोग देखे हैं उनमें। और यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग के रूप में सील से ऑप्शन नंबर सीलसी है, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड के लिए पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि खासकर यह डीएनए संवर्धन में उपयोग आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे रहता है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण होते हैं। HIV निम्न में से किसका कोशिका पर यानी किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV तो यह खासकर टी हेल्प कोशिका पर आक्रमण करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी सेशन खत्म हो चुका है। अब देखेंगे लास्ट यानी कि अंतिम जीव विज्ञान के प्रश्नों को, यानी कि जीव विज्ञान 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन पर भ्रूण पोष बनाता है? तो यह सहायक कोशिका बनाता है भ्रूण पोष। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो मध्य भाग में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग प्रभाविता कहेंगे। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होता है? तो एडेनिन का प्रतिशत होता है 36%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? तो यह ओजोन परत की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो यह खासकर टाइफाइड के लिए किया जाता है। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग त्रिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिनमें 2n = 14 है? तो यह 10 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न की बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? तो यह विषाणु समूह का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन खत्म करते हैं। इतना ही प्रश्न हम लोग 2020 से 2009 तक देख चुके हैं। तो अगर ये सेशन
अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।